जबलपुर में अगले माह होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। भाजपा और कांग्रेस ने जबलपुर लोकसभा सीट के लिए अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। भाजपा से आशीष दुबे तो कांग्रेस से दिनेश यादव इस बार चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार पिछड़ा वर्ग से दिनेश यादव को मैदान में उतारा है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और लखन घनघोरिया सहित कई पार्टी के बड़े नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में इस बार कांग्रेस किस प्रकार से सीट निकालने हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कांग्रेस इस बार अपने कार्यकर्ताओं के शरीर में जान फूंकने का काम कर रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है। इधर जबलपुर में एक 8 साल की आदिवासी बच्ची का शव तालाब में मिलने के बाद आदिवासी समाज सरकार से नाराज है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने पनागर में एक नाबालिग बच्ची का शव तालाब में मिलने पर प्रदेश सरकार की तीखी आलोचना की। मुनिस्टार न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रुप नहीं है, मेरी पार्टी ही हमारा सबका एक ग्रुप है। पार्टी में से जो ये झूठी राजनीति है इसका अंत हो चुका है। मैं उसका एहसास हमारे इस लोकसभा चुनाव में आप सब में भी होना चाहिए। एक साथ मिलकर हम सब, एक कार्यकर्ता को दिनेश भाई को टिकट मिली, ये पार्षद का चुनाव लड़ लिए, महापौर का चुनाव लड़ लिए, ये प्रतिपक्ष के नेता रह लिए, ये वार्ड के अध्यक्ष रह लिए, ब्लॉक के अध्यक्ष रह लिए, नगर के कई सालों तक अध्यक्ष रह लिए। अब एक कार्यकर्ता को अवसर मिला है, हम सब अपने दायित्व को निभाएं। मैं फिर से आप सबका नेताओं पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईडी सीबीआई ने कार्रवाई की। 95% विपक्ष के, उसमें से 121 लोगों ने ईडी की कार्रवाई के बाद नेताओं ने फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब वो बात साफ है, मोदी वॉशिंग मशीन में धुल चुके, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। नरेंद्र मोदी ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ये परसेप्शन का जो असली चेहरा है वो ऐसा है। अब आप देखो, मैंने जैसा कहा आपको कि आप लोग सब समझते हैं, आप भी लोग खड़े हैं भाई, जो राजनीति को जीते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सोचते भी हैं और बात भी नीचे तक करने की कोशिश भी करते हैं। अभी मोदी जी ने बॉन्ड योजना के अंतर्गत जो देश में एक तमाशा देखा, पूरे देश में ये बात परसेप्शन मीडिया के जरिए बना दी कि काला धन स्विस बैंक में है और कांग्रेस के नेताओं का और खासकर गांधी परिवार का। ये 10 साल पहले इस तरह का विनोमा बन गया था। 10 साल हो गए, स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, पर एसबीआई की जब लिस्ट आई तो मोदी जी और उनकी पार्टी सबसे भ्रष्टाचारी निकल गई। सच तो ये है। तो आप देखो कि इनका इस तरीके के गलत परसेप्शन बनाना। अब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का तरीका ऐसा है कि वरिष्ठ जनों की मीटिंग थी। पहली बार जबलपुर के इतिहास में कार्यकर्ता को जो पार्षद रहे, जो वार्ड अध्यक्ष रहे, जो ब्लॉक अध्यक्ष रहे, जो महापौर का चुनाव लड़े, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, उनको टिकट मिला है। कार्यकर्ताओं में से एक मैं मानता हूँ बहुत उत्साह है। सारे वरिष्ठ जनों ने तन मन धन पूरी ताकत लगाकर इस बार कांग्रेस का परचम जबलपुर में लहराए, इसकी बातें कही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला किया नहीं। आज 8 साल की बच्ची का रेप जबलपुर में हुआ, रोज क्राइम सर चढ़ के बोल रहा है। जो कल उज्जैन में हत्या हुई थी, उज्जैन में महाकाल के मंदिर में आग लग गई, पुजारी जल गए। 3C के मुख्यमंत्री, पर्ची के मुख्यमंत्री जब से आए हैं, क्राइम, कर्ज और करप्शन उनका चोली दामन का साथ हो गया है। मैं मानता हूं जनता देख रही है। इनने जो मोदी गारंटी दी 2014 में वो पूरी नहीं की। 2023 में जो बातें कही थी, वो चाहे 3000 रुपये बहनों के हो, चाहे किसानों के धान के, गेहूं के, या 450 का, वो पूरा नहीं किया। मतलब हद दर्जे की अराजकता है। लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं। पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के एकजुट है बीजेपी को हराने के लिए। भ्रष्टाचार भी, ये जो 8 साल की बच्ची का मामला है पनागर का, बहुत अशोभनीय है और मुझे बहुत दुख है। बेचारी छोटी सी बच्ची शौच के लिए रात को निकली थी और वहाँ शायद एक शराब की दुकान थी और वहाँ तमाम शराबी लोग घूमते फिरते रहते होंगे और किसी ने उसके साथ बदसलूकी की होगी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी है। मैं
पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ें और कड़ा से कड़ा उनको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की अगर इंसिडेंट्स होंगे इससे सोसाइटी का मनोबल टूटता है और प्रशासन के प्रति भी एक ओपिनियन बनती है कि प्रशासन बहुत शिथिल है। और शराब की दुकानों पर वैसे भी थोड़ा अंकुश होना चाहिए टाइमिंग्स को लेके और आसपास के एनवायरनमेंट को लेके।